हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेटा, इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि आपको जर्नलाइज करनी है एंट्रीज शेयर कैपिटल की विद ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब आपको दोनों अकाउंट खोलने हैं, अरियर्स का भी और एडवांस का भी। ऐसे केस में आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे आपको देखना है। इसके लिए हम कर रहे हैं बोर्ड का ही सवाल, क्वेश्चन नंबर आप लोगों की बुक का 58, और ये है आप लोगों का CBSE 2017 कंपार्टमेंट का पेपर। जैसी मैं कंपार्टमेंट की बात करती हूँ मुझे ये याद आता है, ऑल इंडिया का पेपर था बेटा 2017 कंपार्टमेंट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, कंपार्टमेंट अगर मैं बता दूं पहली बार में पास हो जाते हो तो बहुत बढ़िया, पहली बार में पास हो जाते हो बहुत बढ़िया। बट अगर खुदा ना खास्ता किसी भी सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट देनी पड़ गई तो कंपार्टमेंट का पेपर इज ट्रिकी एंड लेंदी टू। कंपार्टमेंट का पेपर ट्रिकी बनाया जाता है। आप ये ना सोचे कि कंपार्टमेंट में हलवा दे दिया जाएगा, नहीं, कंपार्टमेंट में दही तोड़ दी जाएगी तुम्हारी अच्छी तरह। बहुत ही भयंकर क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं जो पढ़ा है, बट उसके नॉर्मली आपका बोर्ड का पेपर आसान आता है एज कंपेयर टू कंपार्टमेंट। तो प्लीज मेहनत कर लो, पहली बार में निकल जाओ। समझ आ रही है? दूसरी बार तक का चक्कर मत रखना किसी भी सब्जेक्ट का। चलिए, मेरे से पढ़ने की बात नहीं हो रही, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही बोला है बेटा। आइए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बेटा प्लीज रीड अलोंग विद मी, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। कह रहा है बाइसन लिमिटेड या बेसन लिमिटेड भी कह सकते हो आप, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 54,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 54,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। कैसे कैसे मंगाया जा रहा है? 50 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल। बैलेंस कितना हो गया? मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप वर्किंग नोट बनाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 आप लोग मेरे साथ बनाएंगे फटाफट से। और वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, कितने शेयर्स थे? 54,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है गाइस? फेस वैल्यू है 100। और पैसे किस तरीके से मंगाए जा रहे हैं? एप्लीकेशन पे बताओ, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पर 10 और फाइनल पर कितने बचे गाइस? 40 ना, तो फाइनल पे 40। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे रीड करो प्लीज क्वेश्चन। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई? 80,000। अरे देने निकले थे 54 और निकल के आ गई एप्लीकेशंस कितनी? 80,000। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। और जैसी ओवर सब्सक्रिप्शन आया तुम्हें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब ये कैटेगरीज बनाएगा, प्रोराटा कैटेगरी बनाएगा, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी बनाएगा, रिजेक्टेड कैटेगरी बनाएगा। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन में आप लेके चले थे 54,000 शेयर्स और एक्चुअल में एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 80। अब क्वेश्चन ने क्या किया? रीड कह रहा है फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स। मतलब फुल अलॉटमेंट का मतलब है जिन्होंने मांगे कितने? 14, हमने दिए भी कितने? 14। तो गाइज यहां पर हम क्या करेंगे? वील बी मेकिंग आवर टेबल, है ना? हमें टेबल बनानी पड़ेगी। आपको पता सबसे पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड, फिर आपका कॉलम आता है शेयर्स अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद क्या बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, वेदर टू रिफंड द मनी और वेदर टू एडजस्ट इट विद द कॉल्स। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो आखिरी कॉलम हम वो इस चीज का ही बना देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? चलिए स्टार्ट करते मेरे बच्चों। सबसे पहला कॉलम किस चीज का था? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो यहां पर शेयर्स अप्लाइड, फिर अलॉटेड,
अलॉटेड के बाद क्या था, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब टोटल कितना पैसा आया। अब जो पैसा आया वो किसके साथ यूज होगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा, शेयर अलॉटमेंट। यहां के बाद अब हम रुक जाएंगे और क्वेश्चन में ये लास्ट कॉलम हम तब बनाएंगे जब क्वेश्चन हमसे बता देगा। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। पर पहली कैटेगरी मुझे पता चल चुकी है, फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द शेयर्स ऑफ 14,000। तो पहली कैटेगरी ये मुझे बता चुका है जिसने मांगे कितने, 14,000, हमने दिए भी कितने, 14,000। बताइए यहां कोई दिक्कत है तो बता दो। पक्का फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू 14,000 शेयर्स का मतलब है जिन्होंने मांगे भी 14, हमने दिए भी 14। ठीक जी, आगे बढ़िए बेटा जी। The remaining applicants were allotted 40,000 shares on pro rata basis. Beta, can you tell me the remaining candidates? Jay, how many remaining candidates are there after this 14,000? टोटल कितने अप्लाइड थे, सोचो। टोटल अप्लाइड कितने थे, 80, मतलब एप्लीकेशंस कितनी आई थी टोटल, 80। 80 में से मैंने कितनों का हिसाब कर दिया, 14 का, तो बची कितनी, 66। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाउ यू हैव टू थिंक, समझ आया यार। टोटल अप्लाइड थी 80, 80 में से 14 का हमने हिसाब किताब कर दिया, तो बच कितनी रही है, 66। तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड में क्या लिख देंगे गाइस, 66,000 और रिमेनिंग 40,000 ऑन प्रोराटा बेसिस। जैसे ही आपने ये लिखा, यू हैव टू चेक कि जितने आए थे आ गए, टोटल करके देखो 66 प्लस 14 80, 40 प्लस 14 इज 54। मतलब जितनी एप्लीकेशंस आई थी और जितने शेयर्स हम लेके निकले थे, हमने एकदम परफेक्ट काम यहाँ पे कर दिया है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देख रहे हो पहली बार में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या क्या लिखना है आप लोगों को। फिर चलिए स्टार्ट करिए, आगे रीड करो, पढ़ाओ, आगे गाड़ी बढ़ाओ अपनी। कह रहा है एक्सेस मनी, इसी लाइन का तो वेट कर रही थी मैं। Excess money received with application is adjusted towards the sum due on allotment and call। क्वेश्चन में बता दिया कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको शेयर कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद पैसा बचेगा वो किसके साथ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट, और यहां पर रिफंड होगा या कॉल, कॉल। क्वेश्चन ने बता दिया, तो मैं यहां पर क्या लिख देती हूं, याद है आपको, फर्स्ट कॉल अकाउंट। बट अभी मैंने नहीं लिखा तो कुछ सोच के ही नहीं लिखा होगा। चलिए आगे। विभोर, बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से पढ़ो, पहली बार आपके सामने आ रही है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में, वैसे आपने प्रैक्टिस कर रखी है। कह रहा है विभोर होल्डिंग 1200 शेयर्स हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। बेटा आपको कैटेगरी का नाम दे रखा है आपने 1 और 2, ये कौन सी कैटेगरी का है, पहली या दूसरी, करेक्ट, ये कौन सी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी का। तो क्वेश्चन आपसे क्लियरली कह रहा है विभोर अ होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स, विभोर जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 1200, जो कि कौन सी कैटेगरी का बंदा है, फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है। क्या करा उसने, देखना, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर्स या कॉल्स इन एडवांस, वेरी गुड, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा विभोर जो 1200 शेयर्स लेके बैठा है, कौन सी कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का, उसने हमें क्या करा है गाइस, उसने हमें 1200 शेयर्स पर कॉल मनी दे दिया अलोंग विद अलॉटमेंट। जब भी कॉल्स इन अरियर्स आता है हम इस साइड लिखते हैं, जब भी कॉल्स इन एडवांस आएगा हम अपोजिट साइड लिखेंगे। जब तक मैं आपको ये वर्किंग नोट बनाना नहीं सिखाऊंगी, जब तक आप इस क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार आप वरना क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे, और जब बार बार रीड करोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा। इसीलिए वर्किंग नोट पे फोकस करो। पहली बार कॉल्स इन एडवांस आया फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में, तो कॉल्स इन एडवांस वो कह रहा है जो फाइनल कॉल है, कितने रुपए की है फाइनल कॉल, 40 रुपए की। ये 40 रुपए की कॉल कितने शेयर्स पे, किसके शेयर्स हैं, विभोर के, विभोर ही नाम था, चेक कर लो। विभोर के कितने शेयर्स थे, 1200 शेयर्स, उस पर उसने कॉल मनी किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये कौन सी कैटेगरी का बंदा, इसकी कैटेगरी लिखनी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको लिखना पड़ता है कौन सी कैटेगरी आपकी, सेम इसी तरीके से हमेशा याद रखना यहाँ कैटेगरी लिखोगे बंदे की, फर्स्ट कैटेगरी है या सेकंड कैटेगरी, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। चलिए आगे बढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। विदुर who belonged to the category of applicants to whom the shares were allotted on pro rata basis। इतनी लंबी चौड़ी लाइनों में इसने सिर्फ इतना बताया है कि एक बंदा है जिसका नाम है विदुर और वो कौन सी कैटेगरी का है, दूसरी। इतनी लंबी लाइन में देख रहे हो क्या बता रहा है, कह रहा विदुर है जो दूसरी कैटेगरी का। हमने कहा ठीक है भाई, क्या कर रहा है देखना, कह रहा है डिड नॉट पे एनीथिंग, उसने कुछ भी पे नहीं किया आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हिज 400 शेयर्स। इसका मतलब विदुर के पास कितने शेयर्स थे, वेरी नाइस। और उसने क्या पे करा, कह रहा उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करा। अब मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन के बाद उसने अलॉटमेंट पे किया या नहीं किया, कॉल पे किया या नहीं किया। अब आप कहोगे मैडम कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन में लिखा तो है क्लियरली कि उसने हमारी क्या पे करा है, सिर्फ एप्लीकेशन। बट क्योंकि बेटा वो मेरा सेकंड कैटेगरी वाला बंदा है, सेकंड कैटेगरी मतलब प्रोराटा कैटेगरी, तो जब तक मैं ये टेबल नहीं बना लेती मैं पूरी बात नहीं बोल पाऊंगी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो मैं जो बोल रही हूं आप समझ पाएंगे। यहां पर मैं आपसे बोल रही हूं, यहां पर आप लिखेंगे कौन है, विदुर, जिसके पास कितने शेयर्स है गाइस, 400 शेयर्स है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का। याद रखना इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। तो अभी मैं क्लैरिफाइड नहीं हूं कि अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दिया। आप अभी सोचोगे मैडम कैसी बात कर रही हो, जब क्लियरली एप्लीकेशन लिखा है तो क्यों घबरा रही हो। ठीक है, अभी मैं जानबूझ के यहाँ क्रॉस नहीं लगा रही हूं, आप भी नहीं लगाएंगे पेपर में अगर होगा तो। पढ़ो आगे, क्यों नहीं लगा रही पता चलेगा। कह रहा है विदुर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब यहां पे हमने विदुर के शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। यार विभोर तो अच्छा बंदा था ना, तो किसके छीनोगे, विदुर के ही तो छीनोगे शेयर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्लीज रीड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। जैसी री इशूड शब्द आया क्वेश्चन पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की क्या है। रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टुडे। प्लीज रीड, pass the necessary journal entries in the books of Bison Limited for the above transactions by opening calls in arrears and calls in advance wherever necessary। मतलब आपको क्या करना है, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है जब भी हमें उसकी जरूरत हो। तो यहां पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ओपन करना ही करना है अकाउंट। तो गाइस मुझे बस इतना बताओ, ये जो पैसा फर्स्ट कॉल का मुझे पहले ही मिल जाएगा एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि जो पैसा यहां एडजस्ट हो वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना, फिर जो पैसा है वो कॉल के साथ एडजस्ट करना। अब इसे मैं फर्स्ट कॉल के नाम से लिखूं या कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखूं? यस, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे मजबूर किया है। अगर क्वेश्चन में ये आखिरी शब्द ना लिखे होते एंड कॉल्स इन एडवांस, तो तब मैं आपकी तरह यहां पर वही लिखती जो हम लिखते आ रहे थे अब तक, फर्स्ट कॉल। बट क्योंकि क्वेश्चन हैड चेंज हिज माइंड, उसने क्वेश्चन बदल दिया, कह रहा है भाई साहब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी तुम्हें ओपन करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे मेरे बच्चों, कॉल्स इन एडवांस यहां पर लिख के दिखाएंगे। फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिखा, समझ आया? पक्का? अगर आपके मन में, दोबारा बताती हूँ, कॉल्स इन एडवांस यहां क्यों लिखा, फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आप कॉल्स इन एडवांस के नाम से ही डालोगे। तो इसीलिए मैं यहां पर फर्स्ट कॉल शब्द यूज नहीं कर सकती, बिकॉज क्वेश्चन हैज रिस्ट्रिक्टेड मी टू यूज दैट वर्ड। और उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि यू हैव टू ओपन द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर नेसेसरी। तो आई एम रिसीविंग फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, बिकॉज क्वेश्चन ने जब बोला है कि कुछ पैसा एडजस्ट होगा तो 110% एडजस्ट होगा किसी ना किसी कैटेगरी का। आओ और बेटर तरीके से समझाती हूँ। प्लीज फटाफट से मुझे पहला पॉइंट बताओ, 14,000 मल्टीप्लाई विद, यार सीखो प्लीज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहला क्या बनता है, ये ए ये बी, तो
तो पहला कॉलम कैसे आता है, याद है सबको? पहला कॉलम आता है ए मल्टीप्लाई विद एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में 50 है तो मैं डायरेक्टली 50 लिख रही हूं आपके लिए। उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा, देखना, दूसरा आता है बी मल्टीप्लाई विद एप्लीकेशन। ये 4 कॉलम तो आपको ऐसे बना देते हैं आप, फटाफट से, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो बताना फटाफट से कितना कितना है। 14,000 मल्टीप्लाई विद 50, 7 लाख। 14,000 मल्टीप्लाई विद 50, अब एनालाइज इट। आए थे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज, यू हैव रिसीव्ड 7 लाख रुपीज एंड यू हैव ऑलरेडी अलॉटेड 7 लाख के शेयर्स। कुछ भी नहीं बच रहा आपके पास एडजस्ट करने के लिए। आया भी 7 लाख, दे भी दिया, डैश डैश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? यहां बताइए 66 लाख पे 50, 33 लाख रुपीज तो यहां पर आए। 33 लाख में से ये कितना आ गया, 20 लाख। स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। टोटल पैसा आया 33 लाख का। 33 लाख में से आपने शेयर्स दिए 20 लाख के। कितना अमाउंट आपके पास पेंडिंग है, 13 lakhs. Are you getting my point? You have received total 33 lakhs from category number 2 and you have allotted shares of rupees 20 lakhs. So you are still having 13 lakh rupees in your hand. तो मैंने आपको सिखाया, आप उसे क्या कर दोगे, अगली कॉल के साथ, मतलब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दोगे। बट सोचो यहां मैक्सिमम कितना आ सकता था, यहां मैक्सिमम कितना आ सकता था, कैसे सीखेंगे? जिन्हें नहीं पता प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करने दो। यहां पूरा का पूरा 13 लाख रुपए नहीं आएगा मेरे बच्चों। यहां मैक्सिमम इस कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं मैम? इस कैटेगरी के पास, सेकंड कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं निशु जी? बिल्कुल करेक्ट, कितने? 40,000। और जब आप इस 40,000 शेयर्स पे कॉल करोगे तो कितने रुपए कॉल करोगे अलॉटमेंट के नाम के? 10 रुपए। तो यहां मैक्सिमम आ ही कितना सकता है? 4 लाख। 4 लाख कैसे आया? 40,000 शेयर्स पर 10 रुपए। ये आपको सिर्फ सोचना होता है एग्जाम में, ऐसे लिखना नहीं होता। बट मैं आपको स्पेशली बोलती हूँ, जब आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे कट करके जरूर लिखो, ताकि तुम्हें पेपर में समझ आ जाए। जब तुम दोबारा रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें समझ आए, अच्छा ये लोचा था यहाँ, और आपको याद रहेगा। इसलिए पहले आप 13 लाख लिखोगे, फिर कट करोगे, फिर 4 लाख लिखोगे। अब 13 लाख में से 4 लाख रुपीज आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर चुके, कितने बच रहे हैं? 9 लाख। अब 9 लाख रुपए उसने बोला था किसके साथ एडजस्ट कर देना? कॉल्स इन एडवांस। और चेक भी कर लो, चेक भी कर लो, 9 लाख आना था नहीं आना था, क्या दिक्कत है, कर लो चेक। 40,000 पे 40, 16 लाख रुपए तक तुम एडजस्ट कर सकते थे। अगर किसी को यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछो। क्लियर टू यू ऑल पीपल? एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि अलॉटमेंट के साथ ये वाला झोल है? सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन। क्लियरली बोल रहा था, एडजस्टमेंट के बाद, एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट के बाद पैसा अलॉटमेंट और कॉल दोनों के साथ एडजस्ट कर देना। समझ आ रही है बात? तो दोनों के साथ एडजस्ट कर देना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसा जरूर है जो यहां पर शिफ्ट होगा ही होगा। और अगर वो ये कह देता बचा हुआ पैसा रिफंड कर देना, तो भी मुझे पता चल जाता था कि ये लोचा है और वो रिफंड होगा। फिर समझ आया? यही एक पहचान है आपके क्वेश्चन में कि वो लिख के देगा, और जैसे लिख के देगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यार यहाँ ना अलॉटमेंट वाला गड़बड़ पॉइंट है, लोचे वाला पॉइंट है कि मैक्सिमम किसी के पैसे आ चुके होंगे। अब मैंने यहाँ क्रॉस क्यों नहीं लगाया था, अब तुम समझ गए होगे। क्योंकि विदुर हमारी कौन सी कैटेगरी का था? सेकंड कैटेगरी का गाइस। अगर ही वॉज ऑफ सेकंड कैटेगरी, तो क्या सेकंड कैटेगरी का सारा पैसा अलॉटमेंट पर आ चुका है? बोलो हाँ या ना। क्या सेकंड कैटेगरी का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ आ चुका है? बोलो यस और नो। यस। तो विदुर का भी तो आ गया होगा। तो सिर्फ विदुर ने क्या पे नहीं की? फाइनल कॉल पे नहीं करी। इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस नहीं लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन ने हिंट दे रखा था पहले ही, तो मुझे पता चल गया था कि भाई पैसा जरूर एडजस्ट होगा। अब तुम कहोगे मैडम आपको कैसे पता इसी कैटेगरी का होगा? भाई साहब दूसरी तो फुल अलॉटमेंट थी, फुल अलॉटमेंट में तो पैसा ही नहीं बचता, प्रोराटा का ही तो चक्कर है ये सारा, तो इसीलिए वो इसी कैटेगरी का बंदा था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? फटाफट से इसका टोटल कर दो। टोटल करके बताइए कितना आ रहा है? 40 लाख
27 lakhs, 4 lakhs and 9 lakhs. Any doubt till here? Done everybody? इसके नीचे 3 से 4 लाइन छोड़कर फटाफट से फॉर्मेट बनाओ और हम बनाएंगे किसका फॉर्मेट? जर्नल का फॉर्मेट। इसमें कैश बुक वैश बुक तो है ही नहीं, सीधा जर्नल का फॉर्मेट बनना है। पहली एंट्री सबको पता है, पहली एंट्री क्या बनेगी? इन द बुक्स ऑफ बायसन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ, हाँ बेसन जर्नल। guys, first of all you have to write down first entry, और फर्स्ट एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों? पैसा आने की एंट्री सबको पता है पहली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और शेयर एप्लीकेशन में कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम जो आपकी टेबल का, देखो जरा, थर्ड कॉलम एप्लीकेशन के टोटल पैसे कितने आए हैं? 40 लाख। तो पहली एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 40 लाख। कोई प्रॉब्लम? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर टू यू ऑल? सेकेंड एंट्री सबको आती है टेबल से डालनी। राघव प्लीज टेल मी द सेकेंड एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 लाख का क्या किया? ये 3 बाइफर्केशन, इसे एंट्री में फॉर्म करो फटाफट। प्लीज टेल मी। यस सर। अमाउंट के साथ बोलना, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख। बेटा नहीं, ये टेबल जब बना ली तो यहां क्यों दिमाग चला रहा है चीते? ये टेबल इतनी मेहनत से इसी दिन के लिए तो बनाई है कि सेकंड एंट्री डाल सके। कैसे डलेगी देख, शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 40 लाख। पहली एंट्री यही डाली है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू शेयर कैपिटल 27 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 9 लाख। अब यार क्वेश्चन यही तो कह रहा है, प्लीज टेल मी, यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल आई हैव रिसीव 40 lakhs आउट ऑफ विच 27 lakhs हैज बीन शिफ्टेड टू शेयर कैपिटल, 4 लाख इज शेयर अलॉटमेंट और 9 लाख इज व्हाट? 9 लाख इज कॉल्स इन एडवांस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो सेकंड एंट्री क्या आएगी? एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आइए प्लीज। तो सेकंड एंट्री टेबल से बनेगी और क्या एंट्री डलेगी गाइस? ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? पूरा 40 लाख। ये टेबल इसीलिए ही तो बनाई थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना गया है बता दो मेरे को? कैपिटल में गया है पूरा 27 लाख रुपीस। 27 के बाद मुझे बताओ शेयर अलॉटमेंट में कितना? यस, तो प्लीज फोकस, ये टेबल इसलिए ही तो बनाई है। शेयर अलॉटमेंट इज 4 लाख और लास्ट में फर्स्ट कॉल का ना लिख के किस नाम का आएगा? कॉल, हाँ वेरी नाइस, टू कॉल्स इन एडवांस। कितना? समझ आया? क्लियर टू यू ऑल? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एडजस्टेड भी लिख सकते हो, ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हो। यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर थर्ड एंट्री बताइए सर। अब अलॉटमेंट क्या होगी? ड्यू। जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो कितने शेयर्स पर कितने रुपए सर? जल्दी। करेक्ट, 54,000 शेयर्स पे 10 रुपए। नाउ वी डोंट हैव टू थिंक कितना आया कितना नहीं आया, किसने मार लिया किसने पहले दे दिया, टू हेल्प विद दैट, क्योंकि वो सारी भसड़ कौन सी एंट्री की है? हाँ, रिसीव वाली एंट्री की है। कितना आया कितना नहीं आया, किसने पहले दे दिया, वो सब टेंशन बैंक के साथ हो। यार पैसा टेंशन लाता है, जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, है ना। जिसके पास है उसे टेंशन रहती है कम हो गया तो, किसी ने चुरा लिया तो, बचा के रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट से टैक्स बचाना पड़ेगा। और जिसके पास नहीं है
हो गया था भाई, दे दो भगवान जी प्लीज, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो। तो जिसके पास पैसा है उसके साथ टेंशन है। आपको याद रखना है इस चैप्टर में कि जहां भी बैंक है वहां कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का लोचा सारा वहीं जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? नाइस। चलिए फटाफट से थर्ड एंट्री डालेंगे। वेरी नाइस मानवीर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे जल्दी बोल दे, टू शेयर कैपिटल कितना? 54,000 पे 10 रुपए मैं बुलवाऊंगी ना अभी क्लास के बाद, रुक जाओ तुम। 5,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा समझ आ रहा है पीछे आर्यन? डन एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शिवम आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल राइट। आप क्या करेंगे गाइस ध्यान से, अब वील बी रिसीविंग द एंट्री। अब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। अब जैसे ही रिसीव होगा भाई साहब, इस क्वेश्चन में तो दो दो चीजें हैं। स्टॉप राइटिंग गाइस, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन में तो दो बंदे हैं यार, एक तो विदुर और दूसरा विभोर। विभोर तो अच्छा है जो क्या लेके आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस। और विदुर कौन है? विदुर वो इंसान है जिसने 400 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी, मुझे बताओ दे दी थी नहीं दे दी थी? दे दी थी। तो विदुर का पंगा इस एंट्री में नहीं है। अब जब फोर्थ एंट्री डालेंगे, मैंने हमेशा बताया जब भी आप बैंक की एंट्री डालेंगे तो व्हाट यू हैव टू थिंक इज एक्चुअल में कितना पैसा। यस, ड्यू कितना करा? 540। टेबल टेबल जरा मुझे ये बता, अलॉटमेंट के साथ कुछ पैसा आया है क्या? बिल्कुल आया, 4 लाख। तो अब आपको रिसीव होना ही कितना है बताओ? 140। क्या कोई भी डिफॉल्टर है अलॉटमेंट पे? क्या कोई भी डिफॉल्टर है अलॉटमेंट पे? प्लीज टेल मी। नो। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी पासिंग फोर्थ एंट्री। और वो कैसे डलेगी फोर्थ एंट्री जरा बताना मेरे को? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा? आइए प्लीज, डोंट टॉक। बैंक अकाउंट डेबिट क्वाइट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये शेयर अलॉटमेंट आप कैसे सोचते हैं मैंने आप लोगों को बताया। आप शेयर अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि मैंने टोटल पैसा ड्यू किया था कितना? 540 माइनस 4 लाख पहले आ चुका है, तो यहां पर एक्चुअल में आना ही कितना है? यहां कोई डाउट तो बताओ? ये वो लोचा जो हमेशा आपको चेक करना है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर 140 आना था। क्या किसी ने डिफॉल्ट किया है? नहीं, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। पर क्या किसी ने तुम्हें पहले पैसा दिया है? चेक कर लो। ये रे भाई, विभोर ने 1200 शेयर्स पर, विभोर ने 1200 शेयर्स पर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया है फाइनल कॉल का। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस? सर पनव, कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट बता सकते हो? बताइए प्लीज। वर्किंग नोट इज इन फ्रंट ऑफ यू, टेल मी द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इन दिस क्वेश्चन ऑफ विभोर। विभोर के कितने शेयर्स हैं और उस पर वो कितना पैसा लाएगा? 1200 इंटू, यस सर। ये वो गलती है जो तुमसे हमेशा होगी। दिमाग में आता है 1210 मतलब 1200 इंटू 10 12,000। नहीं गाइस, एक सेकेंड के लिए सोचो। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस? थिंक, वो पैसा जो मंगाया नहीं है और पहले, हाँ, क्या अलॉटमेंट मंगा चुके हो? क्या अलॉटमेंट मंगा चुके हो? हाँ, नहीं, थर्ड एंट्री नहीं डाली चीजें बिश्नोई। ये देख, ये थर्ड एंट्री नहीं डाली, अलॉटमेंट तो मंगा चुके हैं ना। तो क्या अलॉटमेंट का 10 रुपए मल्टीप्लाई करोगे तुम? जब अलॉटमेंट मंगा चुके हो तो ऑलरेडी जब मंगा चुके हो वो पैसा ले आया, और लाया ही क्या? उसका तो पहले पैसा क्या है? दे चुका, उसने दे दिया ना।
14,000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट दे दिया होगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट विद योर अलॉटमेंट का अमाउंट, आप कौन सा पैसा एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो, 10 रुपए या 40 रुपए? 40 रुपए। पेपर में प्लीज सोच लेना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग यही गलती करके आते हो, क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ मिल रहा होता है, तो जल्दबाजी में आप शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ कर देते हो, जो कि किसके साथ होना चाहिए, कॉल्स के पैसे के साथ। कैसे सोचना है हमेशा, कॉल्स इन एडवांस के लिए यू हैव टू थिंक ऐसा कौन सा पैसा है जो अभी तक मंगाया भी नहीं है। भाई दो ही चीजें, अलॉटमेंट और कॉल, ध्यान से देखो, दो ही चीजें, या तो 10 से मल्टीप्लाई होगा या 40 से मल्टीप्लाई होगा। अब 10 से करना या 40 से, सोचो तो सही यार, कौन सा पैसा पहले आ रहा है, 40 रुपए ही तो, जो मंगाया ही नहीं है। तो इसका मतलब 1200 इंटू 40 इज योर कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस आपकी एसेट होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्योंकि जो पैसा आप एडवांस में रिसीव करते हो आपकी वो करंट लाइबिलिटी होती है बेटा, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको वो रिवर्स करना है। तो यहां पर हमारा कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा कैसे, 1200 शेयर्स पर कितने रुपए, 40 रुपए। समझ आया? पक्का? यहां 10 रुपए मल्टीप्लाई नहीं होगा, पेपर में दिमाग खोल के काम करना है। कितना आ गया गाइस, 48,000। टोटल बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 188। और ये मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ रखा है, ये 188 कैसे आया है, तो यहाँ 188 आया है आपका 1,40,000 प्लस 48, दोनों को प्लस करके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये ब्रैकेट्स आप लोग इस क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे, एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करने, बट अभी आप लिखोगे क्योंकि सीख रहे हो, यू आर इन योर लर्निंग फेज राइट नाउ। तो लर्निंग के टाइम पे आपको सब लिखना है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यू डू नॉट हैव टू राइट दीज ब्रैकेट्स, अभी टाइम लगेगा एक्सपर्ट होने में। क्या किया बताओ मुझे, अलॉटमेंट मनी। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो मेरे बच्चों, आई विल वेट फॉर यू, मैं समझा दूंगी आप लोगों को। डन एवरीबॉडी? ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या करेंगे बताओ? यस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 54,000। छीने थोड़ी है किसी के शेयर, 54 पे पूरे कितने, 40 रुपए। 54 पे 40, तो एंट्री क्या डलेगी प्लीज टेल मी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बता सकते हो? ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू थिंक। 54,000 शेयर्स पे 40 रुपए, कितना आ गया फाइनल कॉल ड्यू? 21,60,000। डन एवरीबॉडी? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ कैलकुलेशन करके लिख दिया। पॉइंट नंबर 6, stop writing and listen to me very carefully guys. Now you have to receive first call. Now you have to receive first call. और जब भी रिसीव की एंट्री डालोगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टेबल टेबल जरा ये बता फर्स्ट कॉल के लिए कुछ पैसा पहले आया है क्या? क्वेश्चन कहेगी आया तो है 9 लाख रुपए, आया तो है 9 लाख रुपए। तो आप जब क्वेश्चन में क्या करते हो, आप जब क्वेश्चन में मेरे बच्चों ये कॉल्स इन एडवांस ओपन करते हो तो आपको इसे कैंसिल भी करना पड़ता है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता और आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता मेरे बच्चों, फर्स्ट कॉल, तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप क्या करते, आपने जो अमाउंट ड्यू करा है 21,60,000, उसमें से ये वैल्यू को क्या कर देते, माइनस कर देते और अमाउंट लिख देते, बोलो हाँ या ना, यही करते। बट क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पहले ओपन कराया है तो आज आप कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल भी करोगे। और क्या सिर्फ 9 लाख रुपए आए हैं, 9 लाख प्लस 48,000 का इस वाली कैटेगरी के इस बंदे के भी पैसे आए हैं। 9 लाख तो ये आए हैं, ये तो एप्लीकेशन के साथ आ गए थे। और मेरे बच्चों ये वाला जो बंदा था विदुर नहीं विभोर, ये विभोर के भी तो पैसे आए हैं अभी अलॉटमेंट के साथ, बोलो हाँ या ना। तो टोटल कॉल्स इन एडवांस आपके पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर क्वेश्चन, एंट्री नंबर 2 देखो,
एंट्री नंबर 2 देखो, कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा लिखा है एंट्री नंबर 2 में? 9 lakhs, वेरी नाइस। फिर आप आओ एंट्री नंबर 4 पे। एंट्री नंबर 4 में देखो कॉल्स इन एडवांस में फिर से क्रेडिट कितना करा है? 48,000। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कॉल्स इन एडवांस इन योर हैंड? 9,48,000. So what you will be doing is now you will be cancelling the calls in advance account by debiting it, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होता है और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, इसीलिए यहाँ 948 को डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। आप लोगों ने जिसने कॉल्स इन एडवांस पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे। हमने यही सीखा था कि जब पहले पैसा रिसीव हो जाता है तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस डल जाता है, फिर वो बाद में रिवर्स बैक होकर खत्म किया जाता है। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस 948 डल गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बताओ? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरा अमाउंट 21,60,000। पर एक बात बताओ, क्या सारा पैसा आ गया था? कुछ पैसा था जो आना, तो जो नहीं आया वो किस नाम से आएगा? कॉल्स इन एरियर्स। यहां पर क्या होना चाहिए बताओ? डेबिट। बोलो हाँ या ना इस एंट्री के साथ। अब द पॉइंट इज विद व्हाट अमाउंट? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमारा यहाँ डेबिट होना चाहिए। किस अमाउंट से बेटा बताइए? कॉल्स इन एरियर्स कितने? कौन बंदा था जो डिफॉल्ट कर रहा था? क्या नाम था? विदुर। विदुर कौन सी कैटेगरी का था? सोचो, ये लिखी प्रोराटा। इसका मतलब क्या? क्या विदुर ने मांगे भी 400 होंगे? जैसी प्रोराटा वाला बंदा आएगा हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी स्पेशल वर्किंग करनी पड़ेगी। याद है सबको? आ जाओ, स्पेशल वर्किंग कैसे आएगा बताओ? 400 शेयर्स थे। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। 400 शेयर्स ही वाज होल्डिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ विदुर की। विदुर के पास 400 शेयर्स थे, उससे मांगे कितने होंगे? 660। मैडम ओरली कैसे निकाल दिया? ये देखो ना, उल्टा एल, बॉड मास का रूल। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई विद 66, 660। इसका मतलब विदुर ने मांगे होंगे 660 शेयर्स और हमने दिए कितने? 400। कुछ मत करो, टक 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 अमाउंट फेंकते चले जाओ जैसे डालते हैं। बताओ 660 पे कितने पैसे आएंगे? 50। 660 पे 50, इसका मतलब कितने रुपए आए टोटल? 33,000। करके देखो, टोटल 33,000 आए। कैसे निकाल रही हूं मैं बता दूं? ये अमाउंट ऐसे आ रहा है मेरे बच्चों। 660 पे कितने रुपए? 50 रुपए। डन एवरीबॉडी? उसमें से यहां जाएगा कितना? 400 पे 50, इसका मतलब 20,000। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। 33,000 you were having in your hand, and out of that 33,000 you have given the shares of rupees 20,000 to the shareholder. कितना अमाउंट आपके हाथ में? 13,000. अब now you will be shifting this 13 to here. जैसे आप यहाँ 13 लिखने की सोचो, ऊपर देखो, ये वो कैटेगरी वाला है जो शिफ्ट होगा। तो 13 में से मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम यहाँ आएगा 400 शेयर्स पर 10 रुपए। इसका मतलब सिर्फ मैक्सिमम कितना आ सकता है? 4,000। बचा हुआ 9 क्या हो गया? करेक्ट। इसका मतलब ये जो टोटल 9 लाख है उसमें इसका 9,000 पहले से इंक्लूडेड था। तो आपको जो फीलिंग आ रही थी कि 400 शेयर पे 40 रुपए मतलब 16,000 रुपए उसने पैसे नहीं दिए, क्या प्रैक्टिकली 16 नहीं दिए या 16 में से 9 माइनस कर दोगे? टोटल 7,000 रुपीज नहीं दिए। बोलिए यस और नो। नाउ जिसे भी दिक्कत है प्लीज लुक एट द बोर्ड हेयर बेटा प्लीज। यहां पर मैं आपको विदुर के लिए पूरी बात लिख के दिखा रही हूं। जब आप विदुर के साथ फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो कितने शेयर्स पे कितने रुपए मेरे बच्चों? 400 शेयर्स थे। देखो ना भाई, शेयर्स तो 400 है ना, तो ड्यू भी तो 400 पे ही करोगे। मांगे 660 थे, दिए कितने थे? 400। तो 400 शेयर्स पे कितने पैसे ड्यू करोगे? 40। टोटल कितने पैसे ड्यू होंगे गाइस? 16,000। कोई दिक्कत तो नहीं? 400 पे कितने होंगे? ध्यान से देखो यहाँ, 400 पे 40, इसका मतलब टोटल ड्यू किया जाएगा 16,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं?
16,000 रुपए टोटल ड्यू किया जाएगा। 16 में से कितने पहले आ चुके हैं? ये आ रहे 9,000। समझ आ रही है बात या नहीं? तो इसमें से 9,000 पहले एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स कितना है? दिस इज व्हाट एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स। एरियर्स कितना? यहां पे माइनस ऑलरेडी एडजस्टेड। आप ऑलरेडी एडजस्टेड भी बोल सकते हो या ऑलरेडी रिसीव्ड भी बोल सकते हो। प्लीज टेल मी, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट नाउ? क्या किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत है तो बता दो। बेटा सीधी सी बात है, 400 शेयर्स थे, 400 पे 40 रुपए लाने थे। जगाओ भाई को जरा, मतलब ऐसे नहीं सो रहा कि उसमें बजाने शुरू कर दिए गाइस। कहीं खो गया था वो किसी के ख्यालों में शायद। 400 शेयर्स पे 40 रुपए, इसका मतलब 16,000। 16,000 आ गया वापस। 16,000 ड्यू थे जिसमें से 9,000 पहले आ गए थे। तो कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं? 7। तो यहां पर आप क्या डाल दोगे जल्दी से बताओ? 7। रिमेनिंग अमाउंट कहां चला जाएगा? सॉरी, रिमेनिंग अमाउंट कहां चला जाएगा? बैंक। कितना आ गया? 12,05,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट टिल नाउ। क्लियर टू यू? RNG प्लीज हेल्प मी आउट इन द नेक्स्ट एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री आप डलवाएंगे। बताइए बेटा जी, 7th एंट्री बताइए। बेटा इसकी क्या, एक बार बता क्या हो रहा है यहाँ? फाइनल कॉल क्या हो रही है प्रयाग? तो फिर इसकी नरेशन क्या होगी बेटे? फाइनल कॉल रिसीव्ड। 7th बताइए। ऐसे हंसेंगे जब आप ऐसे गधों वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो कम ऑन। 7th शेयर छिनवाइए RNG। वेरी गुड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे कितने रुपए? कैन यू टेल मी हाउ मेनी शेयर्स आर यू स्नैचिंग फ्रॉम द पर्सन? कितने शेयर छिन रहे हैं? बता दे चीते, कितने शेयर कैंसिल करेंगे? प्लीज टेल मी। 400 पे कितने रुपए? 400 पे 10 रुपए। 10 कैसे बेटा? अच्छा, पूरे 100 रुपए मंगा लिए थे क्या? अच्छा बताइए यही होगा या नहीं? 400 शेयर्स पे 100 रुपए। एक सेकेंड, ये 400 क्या है? कभी तुम इसे ही फेस वैल्यू मान लो। 400 शेयर्स पे पूरे के पूरे कितने रुपए मंगा लिए थे? 100 रुपए। कितना हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत? पक्का? अब 40,000 में यहां पे जाएगा क्या? 2 शेयर। और मैंने हमेशा बताया शेयर फॉर फीचर को आप क्या लोगे? बैलेंसिंग फिगर। तो इसके लिए तो वेट करो, ठीक है? 2 कॉल्स इन अरियर्स। अरे यार मेरे बच्चों, अभी तो निकाला है कॉल्स इन अरियर्स, अभी नहीं निकलवाया तुम लोगों ने? 7,000 यहाँ 7। जैसे ही आपने यहाँ 7 डाला, यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 33। जैसे यहाँ 33 आई, जाके टेबल पे भाग के चेक करो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम विदुर। भाग के चेक करो टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम विदुर। मैं भी आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर। देखिए टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम विदुर इज 33,000। हा हा, ग्रेट। यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे। आई एक्सेप्ट। मैं बेटा क्लियरली तुम लोगों के लिए प्रे करूंगी कि तुम्हारी ये चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे पेपर में। ये मुस्कुराहट प्यारी सी वहां पे भी आ जाए कि वाह हो गया काम। पर इस मुस्कुराहट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि चलिए मैडम के साथ क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन हो गया। घर पे भी मेहनत किया करो जो होमवर्क दिया जाता है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो छोटी सी बात रह रही है। पढ़ना क्या था? री इशू की लाइन। क्या लाइन थी? प्लीज रीड। कह रहा था ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड एट द रेट 110 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितने का शेयर कितने में? वेरी गुड। 100 का शेयर 110 में। क्लियरली कह रहा है एज फुल्ली
पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से और सामने वाला पैसे कितने ला रहा है 110, तो 100 का शेयर 110 में और सारे के सारे शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी 8th एंट्री डल जाएगी। बताओ क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे डाल देती हूँ। 8th एंट्री आप क्या डालेंगे गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलिए हाँ या ना, कितना 400 शेयर्स पर कितने रुपए 110, 44,000 रुपए है ना, उसमें से 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 100 रुपए का शेयर मान रहे हो ना, तो 40 और 4,000 यस 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैसे आया ये आया है 400 शेयर्स पर 10 रुपए और ये आया 400 शेयर्स पर 100 रुपए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दिया ही नहीं, शेयर्स री इशूड। एक बात बताओ, शेयर्स कितने छीने थे, री इशू कितने किए, क्या कैपिटल रिजर्व में कोई लोचा है, कितना पैसा छीना था, पैसा पूछ रही हूं, पैसा टोटल 33,000 छीना था। आउट ऑफ दैट 33,000 यू डिडंट हैड गिवन एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, या ऐसे क्वेश्चन चेंज करती हूं मैं, व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच यू कैन गिव, वेरी गुड, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे 33, क्या दिया, तो सारा का सारा कहां चला जाएगा, यस, तो व्हाट विल बी योर एंट्री नाउ, शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कितना 33,000। क्लियर टू यू ऑल पीपल, या रहने दो, समझ आ गया सबको। क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। आज की क्लास में आपने नया क्या सीखा, जी हाँ बिल्कुल, कि जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस गिवन होगा स्पेशली तो क्या किया जाएगा। क्लियर टू यू, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।